किडनी डे का थीम है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। पैरों व चेहरों में सूजन, पेशाब में जलन, जोड़ों में दर्द होना, डायबिटीज, बीपी, मोटापा, हाइपरटेंशन, पेन किलर दवाइयाँ किडनी बीमारी के कारण हैं। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सुरुचि पांडे मैम, जो कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो। मैम, हमारे चैनल से आपका खूब खूब स्वागत है। जैसे कि मैम हम सभी जानते हैं कि कल वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप ये बताइए वर्ल्ड किडनी डे का क्या थीम है और किस तरह से अवेयरनेस रखा जा सकता है, क्या कॉजेज होते हैं किडनी डिजीज के, उस बारे में आप बताइए। वर्ल्ड किडनी डे हर मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेशन करने का उद्देश्य यह है कि हम किडनी की बीमारियों के बारे में जागरूक रहें, हमें किडनी की बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन हो और हम अलर्ट हो जाए। इस साल वर्ल्ड किडनी डे का थीम है आर योर किडनीज ओके, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। इसलिए इस साल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से इस साल वर्ल्ड किडनी डे का थीम है आर योर किडनीज ओके, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आजकल बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिसीजेस के जो मुख्य कारण है वो है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, वज़न का बढ़ना, व्यायाम की कमी, चेंजेस इन द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। तो ये सब इश्यूज के थीम जो है वो इस बार यह आकर्षित करता है कि हम किडनी की बीमारियों के बारे में सतर्क हो और हम अपना वज़न प्रॉपर नियंत्रण में रखें। अगर हमें ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, अगर हमें डायबिटीज़ है, तो हम अपनी किडनी की जांच साल में ज़रूर एक बार कराएं। साथ ही साथ हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। ऐसा करने से हम किडनी की बीमारियों को अर्ली स्टेज में पहचान सकते हैं और किडनी फेलियर तक प्रोग्रेशन होने से हम बच सकते हैं। जैसे कि युवाओं में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, जो एक्सरसाइज जो करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज जैसे जो रीजंस होते हैं, इवन ये देखा जाता है कि वो प्रोटीन में मर्क्यूरी पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड ज़्यादा लेते हैं, तो उसका बॉडी पे इफेक्ट होता है, तो उसका किडनी पे कितना दुष्परिणाम होता है, उस बारे में भी आप बताइए, जो मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। जो युवाओं में आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल पाया गया है, बाहर का खाना, जंक फूड्स खाना, प्रोसेस फूड्स खाना, इससे एक तो वज़न बढ़ता है, इसमें सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, शुगर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो ये जो हैबिट है, ये जो ट्रेंड है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। हेल्दी खाना, संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, अवॉइडेंस ऑफ हाई शुगरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, यह हमारे लाइफस्टाइल में सम्मिलित होना चाहिए। हेवी मेटल्स जो है वो किडनी को डैमेज कर सकती है। अनसुपरवाइज्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स और अनसुपरवाइज्ड डाइटरी एंड हर्बल सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं तो यह भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। शुरुआत में जो जैसे किडनी डिजीज है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और सेकंड थिंग्स उसको किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, क्या उसका निदान किया जाता है, उस बारे में आप बताइए। वैसे देखा जाए तो हमें किडनी की बीमारियों को हम साइलेंट किलर कहते हैं। शुरुआत में जब तक किडनी काफ़ी हद तक 80-85% डैमेज नहीं होती है तो यूजुअली किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स नहीं होते हैं, यह साइलेंट होते हैं। इस अवस्था में हम केवल स्क्रीनिंग और खून और ब्लड और यूरिन के टेस्ट से ही हम इन बीमारियों का पता कर सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हमें रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि मधुमेह है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो हम ईयरली अपना यूरिन और ब्लड ज़रूर चेक कराएं। ब्लड में हम क्रिएटिनिन की मात्रा चेक कराएं और अपना EGFR की वैल्यू को पता करें।
जिससे कि हम लक्षण आने के पहले ही किडनी की समस्याओं का निदान कर पाए और इसी वक्त दवाइयाँ ज़्यादा असरकारक होती है और हम किडनी फेलियर से बच सकते हैं। जैसे कि एक आम ट्रेंड बन गया है, लोगों को जहाँ भी पेन होता है तो पेन किलर ओवर द काउंटर परचेस करते हैं। सेकंड थिंग, उनकी लाइफस्टाइल टोटली बिगड़ी हुई रहती है। तो किस तरह से लाइफस्टाइल हेल्दी रखे ताकि ये डिजीज के ग्रिप में ना आए, उस बारे में आप बताइए। इसके लिए हमें अपने जीवन में एक संतुलित आहार और एक संतुलित दिनचर्या को लाना पड़ेगा। जैसे व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, स्मोकिंग को अवॉइड करना आवश्यक है, दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना 24 घंटे में ताकि हम वेल हाइड्रेटेड रहे। यह ज़्यादा अगर धूप है तो पानी की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है। शरीर को वेल हाइड्रेटेड रखना बहुत आवश्यक है। वजन को नियंत्रण में रखना, ओवर द काउंटर मेडिसिन का सेवन अनसुपरवाइज्ड वे में या सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप से ही कोई दवाइयों का सेवन ना करना, यह सारी बातें किडनी की सेहत को लंबे समय तक सुधारे रखने में, सुरक्षित रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह सारी चीज़ों को हमने अपने दिन प्रतिदिन दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या अवेयरनेस कैंपेन होते हैं ताकि लोगों में उसका अवेयरनेस बढ़े, उस बारे में आप बताइए। आजकल किडनी फेलियर के जो प्रमुख कारण है वह है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। यह 2 प्रमुख कारण है किडनी फेलियर होने के। और जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल जो बदल रहा है उस वजह से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों भी बीमारियां काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हमें जानकारी इस चीज़ की होनी चाहिए कि यह बीमारियां डाइट एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस से हम इन बीमारियों से एक तो बच सकते हैं ताकि यह बीमारी हमें हो ही ना। और अगर बीमारी ऐसी हो जाती है तो हमें यह जागरूकता होनी चाहिए कि हमने अपने किडनी की सुरक्षा के बारे में अलर्ट रहना चाहिए और रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट, साल में एक बार ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन में अल्बुमिन की जांच करके अपने किडनी के लेवल, किडनी की क्या परिस्थिति है, किडनी की स्थिति क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी नियमित रूप से लेती रहनी चाहिए। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट, डायबिटीज का ट्रीटमेंट, ताकि ब्लड प्रेशर और शुगर हमारी प्रॉपर वे में कंट्रोल हो, यह बहुत ही आवश्यक है। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर सूर्य श्री पांडे मैम को लाइव देख रहे हैं। आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस इस समय स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उसे देख के जो दर्शक डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, लाइन से ओपन है, वे कभी भी आपको संपर्क कर सकते हैं। तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को किस तरह का एक मैसेज देना चाहोगे जनमानस में, ताकि किडनी डिजीज से दूर रह सके? सुरक्षित संतुलित जीवन शैली को अपनाएं, घर का खाना खाए, बैलेंस्ड डाइट खाए, रोज व्यायाम कीजिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, टोबैको से दूर रहिए। यह छोटी छोटी चीज़ों की आदतें घर में बच्चों को भी लगवाइए ताकि हेल्दी फैमिली हम ऐसा एक चलन बना पाए। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सूर्य श्री पांडे मैम, जो कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो, किडनी रोग स्पेशलिस्ट हो। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से किडनी डिजीज से बचा जा सकता है, किस तरह से हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए ताकि ये डिजीज ना आए। और वर्ल्ड किडनी डेज पे आपने जो अनमोल परामर्श हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, उसका भी आपका धन्यवाद। थैंक यू।